brought to you by New India Assurance. ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। राजनीतिक तौर पर इस बजट में जो चीज़ें की गई हैं उसमें राजनीति का ख्याल कितना रखा गया है? बिहार में चुनाव होने हैं, 240 सीटें इस भारतीय जनता पार्टी की पिछले लोकसभा चुनाव में घट करके रह गई। दूसरा ये गठबंधन सरकार है, तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप गठबंधन सरकार में रहे हैं, क्या सहयोगी दलों की ओर से बनाए गए किसी दबाव की झलक दिखती है इसमें? नंबर एक। और क्या इसमें किसी तरह के रिजेंटमेंट को एक्नॉलेज कर लिया गया है कि हाँ, संभवतः मध्य वर्ग से एक नाराजगी तो उभर रही थी? नहीं, देखिए, हम तो आपसे ये कहेंगे कि हम एक युग में जी रहे हैं जिसको प्रचार का युग हम कहेंगे। प्रचार के युग में हम जी रहे हैं। और अभी आप और हम जो बात कर रहे थे इनकम टैक्स में छूट की, सरकार इसी को भुनाने की कोशिश करेगी। इतना जबरदस्त प्रचार होगा कि मालूम पड़ेगा कि जैसे सब लोगों के हाथ में बहुत पैसा बच गया और अब सब लोग दौड़ के जाएंगे बाजार में और उस पैसे को खर्च करेंगे। ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों के मन में इस समय एक भविष्य को लेकर चिंता है। वर्तमान को लेकर भी चिंता है, भविष्य को लेकर भी चिंता है। और जब भविष्य को लेकर चिंता होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय आदमी कंज्यूम कम करता है और पैसा ज्यादा बचाता है। और पैसा बचाए अगर नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में किसी में डालकर, तो वो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर में उस पैसे को रख ले तो उससे तो किसी का फायदा नहीं होगा। मैं कई लोगों से आज बात कर रहा था और लोगों ने मुझसे कहा कि साहब, अगर कुछ पैसा बचेगा तो हम तो भविष्य के लिए उसको बचा के घर में रखेंगे। तो ये भी प्रवृत्ति लोगों के बीच में है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इससे कंजम्पशन में कुछ फायदा होगा, लेकिन जितनी बड़ी समस्या इस समय कंजम्पशन को लेकर थी, उस समस्या का निराकरण इससे नहीं होगा। और फिर मैं दोहराऊंगा कि अगर जीएसटी में कंसेशन मिलता तो सब लोगों को उससे फायदा होता और तब मार्केट में कुछ रौनक आती। ठीक है सर, एक राजनीतिक सवाल और फिर दो तीन छोटे छोटे आर्थिक पक्ष पे और सवाल है मेरे। बिहार को भले ही वहाँ चुनाव होने हैं और उस सामयिकता की वजह से फायदा अधिक मिल गया, पर हमारे यहाँ तो ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब कहीं चुनाव होते हैं तो सरकारें उससे ठीक पहले उस राज्य को प्रभावित करने वाली योजनाएं लेकर के आती हैं, बजट के प्रावधान लेकर के आती हैं। और बिहार की जो परिस्थिति है, वहाँ जिस तरह की परियोजनाओं की ज़रूरत है, जो अभी वहाँ बहुत किस्म के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप जितना भी कर लीजिए, जितना भी दे दीजिए, कम ही है। अविभाजित बिहार से सर आप भी हैं, जो भी मिला है, जिस बहाने भी मिला है, स्वागत योग्य नहीं है क्या? स्वागत योग्य तो है, लेकिन मखाना बोर्ड बनाने से मगध को क्या फायदा होगा? उसके लिए मखाना बोर्ड बनाने से भागलपुर के लोगों को क्या फायदा होगा? एक रीजन है बिहार में जहां मखाना का प्रोडक्शन होता है। अब वो बोर्ड बन गया तो उसके बाद बोर्ड क्या कार्रवाई करेगी, कितनी देर में करेगी और उसका क्या असर पड़ेगा, धीरे धीरे करके ये सामने बात आएगी। लेकिन तत्काल बिहार के चुनाव के ऊपर उसका असर पड़ जाएगा, ये मैं सही नहीं मानता हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि सरकार जो है वो कोशिश करेगी इसका पूरा लाभ उठाने का चुनाव में।